एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 29वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी का दोष दर्शन से संपूर्ण पदार्थों में स्व वैराग्य वर्णन एवं चित्त की शांति के लिए तत्वोपदेश की प्रार्थना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, इस प्रकार दोष दर्शन रूपी वनाग्नि से मेरा चित्त दग्ध प्राय हो गया है, अर्थात उसमें पहले जो जगत के प्रति स्थायित्व बुद्धि भी थी या जगत के प्रति प्रेम था वह जल गया है। अतएव वह विवेक से परिपूर्ण है। जैसे जलाशयों में मृगजल का उदय नहीं होता, मरुभूमि में ही मृग तृष्णा की प्रतीति होती है, वैसे ही उक्त रूप मेरे चित्त में भोग की आशा का उदय नहीं होता। जैसे छोटे छोटे नीम के पेड़ काल की अधिकता से अर्थात उत्तरोत्तर तिक्ततर और तिक्ततम होते हैं, वैसे ही यह संसार भी हमारे प्रतिदिन अधिकाधिक कटुता को प्राप्त होता है, अर्थात जैसे जैसे काल व्यतीत होता है वैसे वैसे यह संसार हमारे प्रति कटुप्राय होता जाता है। भगवान, मनुष्य का चित्त करंज वृक्ष के फल के समान कठोरतम है। धर्म का अंशतः ह्रास और अधर्म की अंशतः वृद्धि होने के कारण उसमें दिन प्रतिदिन दुर्जनता बढ़ती जाती है और सज्जनता क्षीण होती जाती है। सुखी हुई उड़द की चीमी को तोड़ने में तो टंकार शब्द होता है, पर संसार में दिन प्रतिदिन बिना टंकार शब्द के बड़ी शीघ्रता के साथ मर्यादा का भंग किया जा रहा है, अर्थात लोग संसार में उड़द की सूखी हुई चीमी के समान बड़ी शीघ्रता से मर्यादा भंग कर रहे हैं। केवल अंतर इतना ही है कि चीमी को तोड़ने में शब्द होता है, पर मर्यादा को तोड़ने में शब्द भी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, विविध मानसिक चिंताओं से परिपूर्ण प्रचुर भोगों से युक्त राज्यों की अपेक्षा चिंता शून्य महात्माओं द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन कहीं अच्छा है। उद्यान के दर्शन या विहार से मुझे प्रसन्नता नहीं होती, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं होता और धन प्राप्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। मैं मन के साथ उपशांत होना चाहता हूँ, यही मेरी प्रबल इच्छा है। पूज्यवर, यह संसार सुख रहित और विनाशी है। तृष्णा बड़ी तीव्र है और चित्त की चंचलता की कोई सीमा ही नहीं है। उससे शांति लाभ की आशा दुराशा ही है। मैं कैसे निवृत्ति लाभ करूंगा, यही मैं सदा विचार करता हूँ। न मैं मृत्यु का अभिनंदन करता हूँ और न जीवन का ही अभिनंदन करता हूँ। जिस अवस्था में स्थित होने से मैं लोक संताप से निर्मुक्त हो जाऊं, उसी अवस्था का मैं अवलंबन करना चाहता हूँ। वह चाहे जीवनावस्था में प्राप्त हो, चाहे मरने के पश्चात जब कभी हो, उसके लिए मैं व्यग्र नहीं हूँ। राज्य से मुझे क्या करना है? भोग से मेरा कौन प्रयोजन सिद्ध होगा? धन से मेरा क्या मतलब है? किसी प्रकार की चेष्टा से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। अहंकार वश इनकी उत्पत्ति होती है, मेरा वह अहंकार ही नष्ट हो गया है। इंद्रियों का विषयों की आसक्ति से मुक्त होना बड़ा कठिन है, अतएव इंद्रियां ठहरी कभी न सुलझने वाली दृढ़ ग्रंथियां, उन ग्रंथियों द्वारा जन्म की पंक्ति रूपी चमड़े की रस्सी में बांधे गए जीवों में से जो लोग उससे छुटकारा पाने के लिए यत्न करते हैं, वे ही श्रेष्ठ पुरुष है। जैसे हाथी अपने विशाल पैर के प्रहार से कमल को कुचल डालता है, वैसे ही कामदेव ने रमणियों द्वारा कोमल मन को मथ डाला है, नष्ट कर दिया है। मुनीश्वर, यदि इस बाल्यावस्था में निर्मल बुद्धि से चित्त की चिकित्सा नहीं की गई, तो फिर चित्त की चिकित्सा का अवसर कब आएगा? क्योंकि जब तक भली भांति जड़ न जमी हो, तभी तक छोटा सा वृक्ष उखाड़ा जा सकता है। जब वह बद्ध मूल हो जाता है, तब तो उसे उखाड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसी लोकोक्ति है। कुटिल विषय ही विष है, प्रसिद्ध विष विष नहीं है, क्योंकि विष एक ही देह का अर्थात जिस देह से उसका संबंध होता है उसी का विनाश करता है, मगर विषय तो अन्य जन्मों में भी देह को मृत्यु के मुंह में डालते हैं। सुख दुख
मित्र, बंधु, बांधव, जीवन और मरण ये सब यद्यपि बंधन के कारण हैं, तथापि ये ज्ञानी के चित्त के बंधन नहीं होते। इसका कारण यही है कि ज्ञानी इनके वश में नहीं होते। हे ब्राह्मण, हे तत्वज्ञ शिरोमणि, इसलिए जैसे मैं ज्ञानी होकर शोक, भय और खेद से शीघ्र मुक्त हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र दीजिए। अज्ञता भीषण अरण्य के सदृश है। जैसे अरण्य में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे रहते हैं, चारों ओर कांटे बिखरे रहते हैं, जगह जगह ऊंची नीची भूमि रहती है, वैसे ही अज्ञता भी विषय वासना रूपी जालों से परिवेष्टित है, दुख रूपी कंटकों से आकीर्ण है और संपत्ति विपत्ति से या स्वर्ग नरक परंपरा से पूर्ण है। इसीलिए उससे मैं शीघ्र मुक्त होना चाहता हूँ। मुनिवर, यदि कोई मुझे आरे से चीरे तो मैं आरे के दांतों की रगड़ सहने के लिए समर्थ हूँ, लेकिन सांसारिक व्यवहार से उत्पन्न एवं आशा और विषयों से हुए संघर्ष को मैं सहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। यह सोचकर उससे निवारण में और यह इष्ट है, यह समझकर उससे संपादन में प्रवृत्ति निवृत्ति व्यवहार रूप अविद्या रूप अंजन से उत्पन्न भ्रांति स्वभावतः चंचल चित्त को इस प्रकार कपा डालती है, जैसे वायु दीपक की लूर को कपाती है। जीव समूह रूपी मोती तृष्णा रूपी अत्यंत सूक्ष्म धागे में पिरोए गए हैं। साक्षी रूप चैतन्य के संबंध से एवं तेजस होने के कारण अत्यंत दैदीप्यमान मन ही उस माला में प्रधान मणि है। वैराग्य आदि से संपन्न मैं जैसे रोषपूर्ण सिंह जाल को तोड़ डालता है, वैसे ही काल रूप कीटक के आभूषण इस संसार रूपी हार को आपके उपदेश से उत्पन्न ज्ञान से क्रोध हिंसा आदि उग्र उपायों के बिना तोड़ता हूँ। तत्वज्ञ शिरोमणि, हृदय कमल ही दुष्प्रवेश होने के कारण अरण्य है। उसमें शीत और आवरण का हेतु होने के कारण कुहरे के तुल्य और उसमें आत्म तत्व के अन्वेषण के लिए प्रवृत्त हुए मन के अंधकार की नाई विवेक रूपी नेत्र को बंद कर देने वाले अज्ञान को सुखकर उपदेश रूपी सूर्य से नष्ट कर दीजिए। महात्मन, जैसे चंद्रमा से रात्रि का अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही उत्तम पुरुषों की संगति से प्राप्त उपदेश से जिनका विनाश नहीं होता, ऐसी दुष्ट मानसिक चिंताएं इस जगती तल में है ही नहीं। अर्थात जैसे चंद्रमा रात्रि के अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही महात्मा पुरुषों की संगति से प्राप्त उपदेश भी संपूर्ण क्लेशों को नष्ट कर देता है। आयु वायु से टकराए हुए मेघों के समूह से टपक रहे जल के समान भंगुर है। भोग बादलों में चमक रही बिजली के समान चंचल है और यौवन में होने वाले चित्त विनोद जल के वेग के समान चपल है। ऐसा शीघ्र विचार कर, अर्थात आयु भोग यौवन आदि में तृष्णा चंचलता आदि दोषों से दुख नाश आदि अनर्थ जानकर उनका त्याग कर मैंने इस बाल्यावस्था में भी संपूर्ण दोषों से रहित शांति के लिए अपने हृदय के विषय में अटल अधिकार की मुहर दे रखी है। 29वां सर्ग समाप्त।